नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कपास के केंद्रों का विकास मुख्यतः प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, वर्षा, सूर्य प्रकाश और जलवायु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के शोषण से उचित उत्पाद प्राप्त करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। वह कौन सा क्षेत्र है जो अन्य उत्पाद के उत्पादन के लिए आधार प्रदान करता है। आपके पास ये ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को डैश बी कहा जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कृषि से संबंधित क्षेत्र, क्योंकि इसका संबंध डायरेक्ट प्रकृति से होता है, कृषि से होता है, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र जिसमें उन अनुक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो विनिर्माण द्वारा प्राथमिक उत्पादों को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके द्वितीयक क्षेत्र, जिनका विनिर्माण होता है। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हुए हम बताते हैं, क्या बनता है गन्ने का, तो यहाँ कच्चे माल के रूप में चीनी और गुड़ बनाया जाता है। द्वितीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। वह क्षेत्र जो उन क्रियाओं को सम्मिलित करता है जो प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका तृतीय क्षेत्र। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार आदि उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है ये उदाहरण है तृतीय क्षेत्र को, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तृतीय क्षेत्र को डैश कहा जाता है, देखो अभी बताया था, क्वेश्चन वही आ गया, किसको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं इसको। तृतीय क्षेत्र क्या, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित होता है वह मूल्य जो डैश पर लगता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुओं जो उपयोग में लाई गई हैं। तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन प्रदान करता है कौन, ये आपका सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। भारत में जीडीपी को मापने का कार्य किया जाता है, तो उसे किसके द्वारा मापा जाता है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा केंद्रीय सरकार के मंत्रालय द्वारा इसको मापा जाता है। विकसित देशों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तृतीय क्षेत्र, यानी कि सेवा सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो डेवलप कंट्रियां हैं। 1973 से 2003 की अवधि में सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा है, तो ये बढ़ाया गया है सबसे ज़्यादा किसमें, तृतीय क्षेत्र में। वहीं 2003 में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा था, 2003 की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर था सबसे अधिक, तो ये था आपका प्राथमिक क्षेत्र। अगला है, देश के 50% से अधिक श्रमिक किस
प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। आज भी जो लगे हुए हैं वो कहाँ लगे हैं? एग्रीकल्चर क्षेत्र में, सेक्टर में लगे हुए हैं, कृषि से लगे हुए हैं। नरेगा का विस्तार रूप लिखिए। आप जानते हैं, इसको पढ़ाया गया क्लास के अंदर। तो ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारी गारंटी एक्ट, यानी कि अधिनियम। नरेगा 2005 के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति जो सक्षम हैं तथा जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, कितने दिन के रोजगार का प्रावधान किया गया है इसके अंदर। यहाँ आपके पास ये ऑप्शन है। तो अगर हम यहाँ रोजगार की बात करते हैं तो इनको जो रोजगार दिया गया है वो 100 दिन की गारंटी की बात की गई थी कि आपको 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा। 1990 से सामान्यतः देखा गया कि बड़ी संख्या में लोग अपने रोजगार खो रहे हैं। कौन से क्षेत्र में? तो ये जो खो रहे हैं वो खो रहे हैं आपके संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा व सहयोग आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपका आर्थिक और सामाजिक तौर पर। वह क्षेत्र जिसमें लगभग सभी परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है तथा सरकार सभी सेवाओं को उपलब्ध कराती है, कहलाता है। ये कहलाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र। जो सरकार के कंट्रोल में होता है उसको पब्लिक सेक्टर के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र जिसमें लगभग सभी परिसंपत्तियों एवं सेवाओं को निजी व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसे हम कहते हैं, इसे कहा जाता है निजी क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट सेक्टर। रेलवे और डाकघर उदाहरण हैं। ये कैसे होता है? गवर्नमेंट होता है तो ये सरकार के नियंत्रण में होता है, तो उसको हम बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है केवल लाभ प्राप्त करना नहीं, ये लोक कल्याणकारी होते हैं। भारत में 2003 में कौन सा सर्वाधिक विशाल उत्पादन करने वाला क्षेत्रक था? ये जो था ये आपका तृतीय क्षेत्र। सन 2003 में भारत की जीडीपी थी 21,000 करोड़। अर्ध बेरोजगारी लोगों तक पैदा होती है जबकि वह अपनी क्षमता से कम काम कर रहा हो। मुख्यतः प्राकृतिक प्रक्रिया में वस्तुओं का उत्पादन जिस क्षेत्र में किया जाता है वह कहलाता है, जो प्रकृति से मिलता है वो प्राथमिक क्रियाओं के नाम से उसको जानते हैं। अगला है यदि कथन सत्य है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी सत्य और असत्य की यहाँ बात की जाएगी। जो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, इसका सत्य है तो टी लगाएं और फॉल्स है तो एफ लगाएं। तो पहला है कपास की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः पूरी तरह से प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य प्रकाश और जलवायु पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। डेयरी क्रिया में हम पूरी तरह से पशुओं का जैविक प्रक्रियाओं और चारे की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये फॉल्स। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए किसी वस्तु को उत्पन्न करते हैं तो प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में वह अनुक्रियाएं होती हैं जिनमें विनिर्माण द्वारा प्राकृतिक उत्पाद को परिवर्तित कर अन्य रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ये ट्रू कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र में उत्पाद प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए विनिर्माण प्रक्रिया आवश्यक होती है।
ये असत्य हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है, बताया गया थोड़ी देर पहले। वह क्षेत्र जो प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिससे प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों का विकास होता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सही है। परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, संचार आदि द्वितीय क्षेत्रकों के उदाहरण हैं। ये गलत है, ये तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तीनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ये भी सत्य है। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के उत्पादनों का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद होता है, ये गलत हो जाता है, तीनों का कहलाएगा वहाँ। जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाती है कि वह कितनी बड़ी है, ये बिल्कुल सही है। फिर से देखेंगे, पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की ओर परिवर्तन हुआ है, ये गलत है। आजकल अधिकतर लोग तृतीय क्षेत्र में कार्यरत हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सन 1973 से 2003 की 30 वर्षों की अवधि में तृतीय क्षेत्र में उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है, बिल्कुल ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है। सन 2003 में द्वितीय क्षेत्र को धकेलते हुए तृतीय क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया, ये असत्य है। भारत में द्वितीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया हुआ है, ये बिल्कुल सत्य है। भारत में 50% से अधिक लोग प्राथमिक क्रियाओं में कार्यरत हैं, गलत है। कृषि क्षेत्र में लोगों को कम रोजगार मिला, ये बिल्कुल सही है। छुपी बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी भी कहलाती है, ये गलत हो जाएगा। अल्प रोजगार कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में नहीं होता है, सत्य है। योजना आयोग के अनुसार पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है, गलत है। हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया जो काम के अधिकार को भारत के 200 जिलों में लागू करेगा, बिल्कुल सत्य है। संगठित क्षेत्र में नौकरी अल्प आय तथा अनियमित होती है, ये भी असत्य है, गलत है और फिक्स होता है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स अभी नहीं कराए गए हैं। हर चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आपको करा दूंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में सहूलियत मिल सके। धन्यवाद।